वो हिंदुत्व से रोटी थोड़ी चलेगी। हाँ, मतलब मंदिर वगैरह से कोई फायदा नहीं। ना फायदा है, एक धर्म अलग चीज है, लेकिन उससे रोजगार और रोटी थोड़ी चलेगी। रोजगार भी तो वो कहते हैं कि लाखों की संख्या में देंगे। रोजगार जो लाखों की संख्या में दिया है उसको का आउटसोर्सिंग पे दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग पे जो रोजगार दे दिया उसका डाटा उठा के दे दिए, क्या मतलब है उसका। अच्छा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और इस समय जो है सियासत में जो हलचल मची हुई है वो तो आप लगातार देख ही रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी में बहुत ही बड़ा डैमेज हो रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक से एक करके इस्तीफे देते जा रहे हैं विधायक, और हर दिन भर में 4 से 5 विधायक इस्तीफे दे रहे, बल्कि उससे ज़्यादा ही। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, मतलब ये तो एक खेल है, बाकी पूरी पिक्चर बाकी है। बड़ा क्या होने जा रहा है ये तो यूपी वासी ही बताएंगे, यूपी की जनता ही बताएगी क्या होने जा रहा है। ये तो आज हम पूछेंगे और आपको बताएंगे। और इस यूपी के चुनाव में जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों की ही नहीं, बाकी आसपास के राज्यों की भी नजर बनी हुई है। तो एम न्यूज़ आपको जो है पर्दा साफ कर जनता की सच्ची बात आप तक पहुंचाता है। आइए हम आपको, हमारे साथ युवा मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि इस समय जो है जो बीजेपी में लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं, सभी विधायक छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये क्यों, मतलब किसकी नजर लग गई बीजेपी को? नजर नहीं लगी है। हाँ। उनकी किस्मत फूटी है। किसकी किस्मत फूट गई? जो बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, उनकी किस्मत फूट गई है, क्यों? अब होगी कोई प्रॉब्लम उनको। अच्छा, तो हाँ? मतलब बीजेपी छोड़कर जा रहे थे इसलिए उनकी खराब किस्मत है। वो लोग तो कह रहे हैं हमारी किस्मत अच्छी है, हम इसीलिए मतलब छोड़ दे रहे हैं, अपनी किस्मत बनाने के लिए। बस इतना बता दो, बीजेपी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। बीजेपी में आप किसे पसंद करते हैं सबसे ज्यादा, योगी को या योगी के काम को? मैं उनके काम को पसंद करता हूँ। उनके काम को। अगर योगी की जगह किसी और मुख्यमंत्री को दावेदार कर दिया जाए, किसी और मुख्यमंत्री को बना दिया जाए, तो आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? मुझे नहीं लगता है कि उनके जैसा कोई काम करा पाएगा। तो मतलब सीधी सी बात है कि आप योगी बाबा को पसंद करते हैं, तो मतलब अगर योगी बाबा को मुख्यमंत्री पद से हटा के किसी और मुख्यमंत्री को लाया जाए तो आप उन्हें वोट, तब बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और ऐसा कभी होगा नहीं कि हमारे योगी जी बीजेपी छोड़ के कहीं जाएंगे। नहीं, खबर आ रही है उड़ती उड़ती कि जो है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा अगली बार। तो जो है वही हम जानना चाहते हैं कि जनता योगी को पसंद करती है या खास तौर पर बीजेपी को? जनता जो है उनके काम को पहली बात पसंद करती है। अच्छा, मतलब हाँ। सीधी बात की योगी बाबा को किसे लाना चाह रहे हैं सबसे पहले, तो ये बताइए। अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया को। और ये बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे मची रहेगी, अखिलेश भैया आएंगे, आना है। अखिलेश भैया आएंगे, क्यों? और बीजेपी क्यों नहीं आना चाहते? बीजेपी जब विधायक की नहीं सुनवाई हुई, जनता की क्या सुनवाई होगी? अच्छा, विधायक की नहीं सुनवाई हुई तो जनता की क्या सुनवाई होगी? बीजेपी ये जो है अखिलेश जी का, मतलब आपको कौन सा काम पसंद आया, और बीजेपी में योगी का कौन सा काम पसंद नहीं है? जबकि योगी आदित्यनाथ लगातार वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि मतलब काम पे काम किए हैं, तो क्यों नफरत? अरे आपको ही पता होगा, जब विधायक छोड़ के भाग रहे तो जनता कहाँ भागेगी? अच्छा, कोई काम नहीं किया 5 साल में? जो भी काम किया होगा विधायक। आपके कौन से, अच्छा आपके कौन से मुद्दे थे जो? नहीं, हमारे कोई मुद्दे नहीं थे, हमारे यही थे कि जो लोगों, गरीब लोग परेशान हैं, उनकी सुनी जाए। हाँ, गरीबों की कितनी सुन रहे हैं? अरे हमें तो नहीं लग रहा कहीं सुनी अच्छा, जाए। गरीबों की नहीं सुन रहे हैं। किसकी सरकार आ रही है सर? हमारे तौर से जो लग रहा है, जो चल रहा है, स्थिति देख के लग रही है, माहौल जो है, तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट रहनी चाहिए और हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट रहनी चाहिए। अभी आपके ही एक साथी ने बोला कि जो है बीजेपी गवर्नमेंट कैसे रह सकती है, क्योंकि उनमें तो विधायकों की सुनवाई नहीं, वो अपने विधायक ही नहीं बचा पा रहे, तो जनता को क्या बचाएंगे? ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ लोगों की अफवाहें और लोगों का कहना है। जो विधायक छोड़ के जा रहे हैं वो अफवाह है। अब तो उनके पार्टी के तहत से उनको जो जैसा लगा होगा वो इसलिए अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। अब पार्टी पे छोड़ना किसी का क्या इंटेंशन बैठता है, लोग वो तो अपना सोचे। जी, तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके बहुत सारे विधायक छोड़ के जा चुके हैं, और ये डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? ये तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक लोग छोड़ दिए अपनी पार्टी, ऐसा नहीं है। सपा के भी कुछ विधायक, क्या नाम है, कल अभी बीजेपी में आए हुए हैं, और जैसा होगा वो सरकार अपने हिसाब से देगी। अच्छा, एक बात और हम जानना है हमें कि जो है अब ये योगी आदित्यनाथ को अगर मुख्यमंत्री पद से न हटा दिया जाए, मतलब उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री पद की दावेदार के लिए लाया जाए, तो क्या तब भी आपको बीजेपी पसंद है? आपकी विचारधारा तब भी यही रहेगी? जी, हम तो शुरुआत से ही बीजेपी के लिए ही रहे हैं, और हमारे यहाँ शुरुआत से ही बीजेपी से राजनीति चल रही है, जो कि हमारे यहाँ विधायक भी बावन सिंह हैं, जो हमारे घर में
जिस तरीके से राजनीति चल रही है देखा जा रहा है, तो हमारी तरफ से तो हम बीजेपी के ही सपोर्टरदार हैं। अच्छा, योगी बाबा का काम नहीं चल रहा? नहीं, योगी बाबा का भी काम अच्छा लगा, काफ़ी गरीबों के लिए भी मदद किए, गांव में भी वो ई श्रम कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध कराई कि जिस गरीब इंसान को जो दिक्कतें हो रही हैं उनके खाते में समय के हिसाब से अपना जो जैसी कंडीशन चल रही है पैसा वगैरह पहुंचता रहे और गरीबों का काम होता रहे। जो ये सियासी इस समय हलचल मची हुई है, नए साल में जो है जंग छिड़ी हुई है, बीजेपी में जो है सेंध लग गई है, नज़र लग गई है, एक तरह से कहें कि जो है उनके विधायक छोड़ के जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्यों विधायक छोड़कर जा रहे हो और बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उसका कैसे वो भरपाई करेगी? कि बीजेपी के पास और भी लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, और बीजेपी के पास हमेशा ऐसी स्ट्रेटजी रही है कि कोई भी मंत्री कोई विधायक कहीं भी जाए उनको लौट कर आना बीजेपी में ही है। अच्छा, अमित शाह जैसे कद्दावर नेता हैं वो सब यहीं लौट कर आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी विधायक जो छोड़ के गए हैं, तो ये क्या फिर से लौट के आ जाएंगे, आपको लग रहा है? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। हर जगह उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है, दोबारा गठबंधन में की है और तरीके से की है। जहाँ गवर्नमेंट के कहीं चांसेस नहीं थे, एमएलए कम थे, वहाँ पे भी बनाया उन्होंने, गोवा में भी बनाया उस टाइम पे। मतलब तोड़ के ले आएंगे? हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ अमित शाह जी है, मोदी जी है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब अब की बार फिर से बीजेपी सरकार? बिल्कुल 100% वही रहेगी सरकार। क्यों? काम किया उन्होंने, हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेके काफी काम किया, जो मुझे काफी हद तक बेहद पसंद है। अच्छा, कौन सा काम उनको आपको जो बता रहे हैं कि बेहद पसंद है, कौन सा? हिंदुत्व को लेके, सांस्कृतिक विरासतों को लेके, मंदिरों को लेके उन्होंने काफी कुछ काम किया है। अच्छा, जो मंदिर बनवा दिए, लेकिन लोग अभी आप हमारे चैनल पे ही लोग बोलते हैं कि उन्हें मंदिर नहीं रोजगार चाहिए। रोजगार भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिला है, रोजगार भी दिया है उन्होंने। लेकिन देखिए, रोजगार भारत में जनसंख्या के हिसाब से एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए 5 साल में कोई निपटारा नहीं कर सकता, उसके लिए समय देना होगा। मतलब 5 साल एक सरकार के काम, आप चाहते हैं सरकार का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए? जी बिल्कुल, एक बार और मौका दिया जाना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो जनता तो हमेशा परिवर्तन चाहती है, अगली बार फिर अखिलेश आएंगे, कोई और आएगा। लगता है क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में एक बार से जो सरकार बनती है वो दोबारा नहीं। इतिहास तो ऐसा भी रहा है कि बहुमत जिस तरीके से बीजेपी की आई है, इस तरह से किसी की नहीं आई थी। अच्छा, तो इस बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसकी सरकार बना रहे हैं? हम सरकार बनाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ की मुसीबत है। कहाँ मुसीबत है? हमारे मुसीबत ये है कि हमारे वहाँ पर पुल नहीं बनता है और गांव के अंदर चाहला है और नाली है, तो उसकी सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो किसकी सरकार ला रहे हैं फिर इस बार? हम सरकार कोई दूसरी लाने वाले हैं। कौन सी दूसरी? नाम बताइए। कांग्रेस ला रहे हैं, बसपा ला रहे हैं, बीजेपी ला रहे हैं, या साइकिल ला रहे हैं? किसकी ला रहे हैं? हम साइकिल ला रहे हैं। साइकिल ला रहे हैं आप? क्यों? इसलिए कि हमारे वहाँ के कोई योजना जो होता है उसका हमको मिलता नहीं है। अच्छा, मतलब बीजेपी सरकार में आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा? लाभ नहीं मिल रहा। समाजवादी पार्टी सरकार में मिलता था। जब अगला कोई भी हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा तो क्या है इस सरकार बनाने से, बताइए। अच्छा, तो ये बाबा पसंद नहीं आ रहे हैं? बाबा पसंद, जब बाबा लोग कुछ करें तब तो बाबा तो अपना झोली भर रहे हैं। अच्छा, बाबा झोली भर रहे हैं। और अच्छा, चलिए ठीक है। भाई, हमारे गांव में चाला हो रहा है, हाँ। पानी बरस रहा है, ऊपर से झोपड़ी है, खाने को पैसा नहीं है, तो बाबा लोग हमको देंगे? कोई सरकार हमको देगा? हमको कोई सरकार दे तो चलो हम उसकी मदद करेंगे। तो अखिलेश दे रहे थे आपको? अखिलेश भी सड़क बनवाए हुए हैं, हर चीज देते हैं। अच्छा। लेकिन ये हमको जो ना आता है गैस सिलेंडर, वो भी उसमें के कर्मचारी लोग खा रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ मिलता है? अच्छा, मतलब गैस सिलेंडर जो मिला आपको वो आप तक नहीं पहुंचा? फोटो खिंचा के, हाँ। आधार कार्ड लगवा के, हाँ। फिर गैस दिखा दिया, जाके दूसरे साइड पे बेच दिया। इसमें बाबा की जिम्मेदारी कहाँ से आई? तो बाबा के जिम्मेदारी नहीं था, लेकिन जो उसमें के जो कर्मचारी लोग हैं तो उनके पर क्यों नहीं योजना करवाते हैं? उनको अच्छा, कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? डांट के। जो है आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। बाबा ने अगर अब तक नहीं सुनी तो वो हमारे चैनल के माध्यम से जरूर सुनेंगे। ये और तो सुनना चाहिए। गांव में सड़क में जैसे नाली है तो मेहतर लोग लगाए हुए हैं, तो प्रधान वहाँ के जो है अपना तरफ के नाली सफवा कर लेते हैं, हम लोग सड़क पर अपने वहाँ पर बहारी लगाते हैं। बीजेपी में जो भगदड़ मची हुई है, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों हर दिन जो है 4 से 5 विधायक या उससे ज्यादा जो है छोड़ कर बीजेपी को जा रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? समाजवादी सरकार बन रही है। अच्छा, इसलिए इतने कद्दावर नेता हैं, वो रुख जान चुके हैं हाँ। कि किसकी सरकार आ रही है। हाँ। इसलिए वो जो है छोड़ के समाजवादी जा रहे हैं। अच्छा, कैसे डिसाइड हो गया कि समाजवादी पार्टी ही आ रही है, और क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी आ रही है? नहीं, ये तो बड़े नेताओं ने आकलन लगा लिया है ना। अच्छा, हाँ। कि समाजवादी पार्टी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो समाज मतलब ये योगी आदित्यनाथ तो हमेशा कहते थे कि उन्होंने इतना काम किया। कुछ लोग हैं जो आप भी कहते हैं कि इतना काम किया, हिंदुत्व के बारे में सोचा, तो हिंदुत्व से रोटी थोड़ी चलेगी। हाँ,
मतलब मंदिर वगैरह से कोई फायदा नहीं? ना फायदा, एक धर्म अलग चीज है, लेकिन उससे रोजगार और रोटी थोड़ी चलेगी। रोजगार भी तो वो कहते हैं कि लाखों की संख्या में रोजगार जो लाखों की संख्या में दिया है उसको का आउटसोर्सिंग पे दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग पे जो रोजगार दे दिया उसका डाटा उठा के दे दिए, क्या मतलब है उसका? अच्छा, मतलब उससे आ रही है समाजवादी पार्टी? हाँ बिल्कुल आ रही है। चलिए ठीक है, आप भी मतलब इनकी बातों का समर्थन दे रहे हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ही आ रही है। और जो हर दिन जो है छोड़ के जा रहे हैं पार्टी विधायक भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या लग रहा है आपको कि वो समाजवादी पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? वो तो हर इलेक्शन से पहले होता ही होता है। अच्छा। जो सरकार बन रही होती है उस पर लोग छोड़ छोड़ के भागते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी से छोड़कर गए हैं समाजवादी पार्टी में, वो समाजवादी पार्टी से फिर वापस आ जाएंगे इसमें बीजेपी में। नहीं, ऐसा कहना तो मुश्किल है कि आ जाएंगे। हाँ। अब अगर सरकार बन जाएगी तो नहीं आएंगे। अच्छा। ऐसा इसलिए ही जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है? अभी तो ये हवा तो लग रही सपा की है, लेकिन कुछ फाइनल कहा नहीं सकता, लेकिन सपा की लग रही है। अच्छा, एक उड़ती खबर आ रही है, सूत्रों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि जो है योगी आदित्यनाथ को जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार सबकी बार इस बार नहीं रखा जाएगा, किसी और को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। तो क्या लग रहा है आपको? ऐसा कोई हमारे विचार सामने तो आया नहीं ये बात। तो आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के जो है मुख्यमंत्री अच्छे मुख्यमंत्री रहे? हमारे ख्याल इसका अलग ऑप्शन भी उनके पास नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। अच्छा, आप तो समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल कर रहा हूँ। साइकिल का कौन सा काम पसंद आया था आपको? साइकिल का कम से कम अखिलेश पढ़े लिखे इंसान है, कैसे काम कर रहे हैं और एक विचारधारा है जो सबको लेकर चलने वाली। कम से कम वहाँ पे ये चीज़ बस है कि कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है और सारी जितने भी धर्म हैं जातियाँ हैं सबको लेकर चल रहे हैं, किसी का कोई पीड़न नहीं, कि सबको बराबर सम्मान। मतलब योगी आदित्यनाथ सबको एक साथ लेकर नहीं चल रहे? नहीं, वो देखिए उनका मकसद क्या है, वो धर्म को लेकर चल रहे हैं। उसमें भी कहा है कि 80 बनाम 20%। हमने अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाया था कि 80 बनाम 20 का ये चुनाव होगा, जिसपे जनता बढ़ के आई थी। साथ में लेके कैसे चल रहा है, कैसे कह सकते हैं आप? तो आप तो 20 में शामिल हो गए उनके हिसाब से। नहीं, वही कह रहे हैं, तो वो कैसे 20 का आंकलन जो लगा रहे हैं उसका मतलब समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसीलिए वो साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। दो चीजें यहाँ पे यूपी के अंदर देखिए, योगी आदित्यनाथ या बीजेपी को लेकर चल रहे हैं, वो लेकर चल रहे हैं धर्म को, अच्छा, हिंदुत्व लेकर चल रहे हैं। और अखिलेश यादव का अगर मैं एज अ न्यूटन बोलूँ, मतलब अगर किसी का पक्ष लिए बगैर, तो उनका जो फोकस है वो जाति पे है, जातियों पे। अच्छा। वो जातियों को जोड़ के चल रहे हैं, ये हिंदुत्व को जोड़ के चल रहे हैं। अच्छा। अब इसमें ये होगा कि अगर हिंदुत्व पे वोट पड़ता है तो बीजेपी का फायदा है, जाति पे वोट पड़ता है तो अखिलेश यादव का फायदा है। अच्छा, मतलब योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की बात करते हैं और अखिलेश यादव जो है मतलब इन्होंने किसी पार्टी का पक्ष लेते हुए ये बात नहीं की, इन्होंने जो है मतलब एक आम आदमी होकर ये बात कही कि अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो जातियों पर विशेष ध्यान देते हैं, और अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो ज्यादातर हिंदुत्व की बात पर जो आप देखते आ रहे हैं। और इनकी जैसा कि इनके हिसाब से माने तो इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उन्होंने मतलब एक समानता नहीं दिखाई कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने देखा कि अभी योगी आदित्यनाथ का हमने बयान भी दिखाया था और हमारी जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें भी लोगों ने यही बोला कि 80 बनाम 20 का जो है योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर लोगों ने मतलब खुलकर सामने आए कि हम 20 में शामिल हैं। नहीं मैम, हम 80 में शामिल हैं, इसलिए वो समानता लेकर नहीं चल रहे हैं। आगे क्या होने वाला है और बीजेपी में जो हलचल मची हुई है वो कब थमेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा तूफान है, और किस तरह से ये डैमेज कंट्रोल करेंगे। क्या 350 पार का आंकड़ा जो उन्होंने बताया था वो क्या अब जो इस समय की स्थिति है उस हिसाब से पूरा कर पाएंगे, या फिर जैसे कि लोगों का कहना है कि साइकिल ही आएगी या कोई और आएगा, क्यों किसको मिलने वाला है मौका, ये लगातार एम न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। बस आप एम न्यूज़ को अपना प्यार देते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए, अपना सपोर्ट करिए। धन्यवाद। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।